नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके यूपीपीसीएल TG2 से रिलेटेड, जो कि महत्वपूर्ण है कंप्यूटर क्लास। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट 16 में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टारगेट होने वाला है बिल्कुल 50-50 का होने वाला है। सभी लोग कोशिश करिएगा कि 50 में आप 45 जो है आप गेन कर पाओ, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो क्लास होगा सभी जगह जहाँ पे वनडेज एग्जामिनेशन में, जहाँ पे कंप्यूटर के पेपर होते हैं मित्रों, तो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। टोटल टॉप एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे। आपको पता है कि टीसीएस एग्जाम कराती है, तो टीसीएस एग्जाम पे आधारित ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। तो सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि सी भाषा में कितने कीवर्ड होते हैं। ठीक है ना, सी भाषा में कितने वर्ड होते हैं? 30, 31, 32, 34। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके हमारे प्यारे मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे अपना कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से यदि बात करें यहाँ पे राइट आंसर का, तो कितने होते हैं? सी इज द राइट आंसर होगा पहले का, 32 होते हैं। ठीक है ना, सी भाषा में कुल 32 कीवर्ड होते हैं। आखिर अच्छा कीवर्ड क्या होता है? देखिए, कीवर्ड ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक निश्चित और पूर्वभाषित कार्य होता है। तो सी भाषा में कीवर्ड को वेरिएबल नाम के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस एक्सप्लेनेशन को देने का मतलब यह था कि कभी कभी पूछ देता है कि सी भाषा में कीवर्ड को वेरिएबल नाम के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि आईएनटी डेटा टाइप का स्टोरेज साइज होता है 2 या 4 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट या फिर 6 बाइट। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे जरूर और अपना राइट आंसर बताइएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 में आपको 45 का टारगेट बना के चलोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो चलिए यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे मित्रों, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए होता क्या है कि जो आईएनटी है, ठीक है ना, आईएनटी डेटा टाइप का जो प्रयोग होता है वो इंटीजर के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, इंटीजर के मानों को स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जो कैरेक्टर यहाँ पे हम यूज कर, भाई बहुत जगह यूज होता है CHAR। ठीक है ना, ये किसके लिए होता है? कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। तथा डेसिमल मानों के लिए, डेसिमल वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं? FLOAT, फ्लोट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ प्यारे मित्रों, पहली बार चैनल पे आओ तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, आपको वहां से बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, जो कि आपके वीडियो भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मतलब आपके इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही साथ प्यारे मित्रों, पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन का जो मैसेज है आपके पास अपडेट होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में डेटा टाइप नहीं है। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में डेटा टाइप नहीं है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन प्यारे मित्रों आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से डेटा टाइप कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों जल्दी से राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन है ये कोई डेटा टाइप नहीं है, बट ये है क्या यदि आप जानना चाहोगे, तो मेन एक प्रकार का क्या होता है? सी फंक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? मेन एक प्रकार का सी लैंग्वेज फंक्शन होता है। यह सी भाषा का प्रमुख फंक्शन भी माना जाता है, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं, जब भी ऑपरेट कराते हैं सी भाषा को, सी लैंग्वेज को, तो यह सिस्टम द्वारा रिकॉल कॉल किया जा सकता है। ठीक है ना, और इसी से प्रोग्राम का जो होता है, प्रोसेस जो होता है, वो आरंभ होता है। देखिए होंगे आप, लिखा होता है प्रोग्राम में मेन। ठीक है ना, जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है मेन, और ये इसके साथ बॉक्स लगा होता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंस अपडेट आपके लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज क्लास नहीं है। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी टीसीएस पे आधारित क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से स्टोरेज क्लास नहीं है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा। ऑटो है, रजिस्टर है, स्टैटिक है और एक्सटर्नल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताएं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो देखिए डी नहीं होगा।
ठीक है ना। तो कौन कौन सा होगा, तो आपको बेसिकली यदि आपको याद रखना है कि सी लैंग्वेज में 4 स्टोरेज क्लासेस होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखिए, R2, रजिस्टर, स्टैटिक होता है। 3 तो हो गए। अब एक्सटर्नल नहीं होता है, लेकिन भाई मेरे EXTERN होता है, एक्सटर्न होता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल नहीं होता है, एक्सटर्न होता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसका जो ऑप्शन है उसे ध्यान से जरूर पढ़ा करो। ठीक है ना। कहते हैं ना, देखिए छोटा सा बस चेंजेस हुआ है और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिट वाइज ऑप्शन में प्रयुक्त होने वाला जो ऑपरेटर है इनमें से कौन सा है। ठीक है ना, चारों में से आपको बताना है मित्रों कि कौन सा होगा। चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे जितने भी प्यारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है प्यारे मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश है। पहला है, तीसरा है, पांचवा है या फिर चौथा है। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा, पांचवा, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे हमेशा की तरह आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लास मोड 2 तरीके से हो रही हैं, जो कि आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हो प्रैक्टिस सेट के रूप में 4 कोर्सेज से। मैं आपको प्रैक्टिस स्टेज एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मित्रों फ्री में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और स्पेशल क्लास की यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना, स्पेशल क्लास की यदि मैं बात करूँ तो फुल कोर्सेज विथ फुल सिलेबस आपको पेड मिल रहा है। ठीक है ना, पेड इसलिए मित्रों क्योंकि देखिए, पेड करने का बस एक ही रीजन है कि आप जब पेड करोगे तो उस हिसाब से पढ़ोगे, मेहनत करोगे और आपको अच्छे से आपकी जिम्मेदारी आपको महसूस होती है। तो टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन के लिए 599 आपको पे करना है और जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 699 पे करके आपको फुल कोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे फुल इंफॉर्मेशन है। और देखिए क्लास कैसे मिलेगी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। आप भाई पेड क्लास लेने के बाद भी कंफ्यूज हैं, तो मैं इसमें अपडेट कर देना चाहूंगा कि जो क्लासेस मिल रही हैं, जैसे आपको यहाँ फ्री क्लासेस मिल रही हैं तो ये तो पब्लिक है, सभी को मिल रहा है। लेकिन यूट्यूब पे ही वीडियो आएगी मित्रों। ठीक है, वीडियो अपलोडेड होगी, वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर किया जाएगा जो कि पेड किए होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो क्या है भाई, फ्लो सॉल्वर किस वर्ष में बनाया गया था। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है ये आपके दिल्ली एग्जामिनेशन में, दिल्ली एग्जामिनेशन में पूछा गया है मित्रों। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, तो यहां पे पूछ रहा है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर क्या होगा, किस वर्ष में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1980 में। कहने मतलब ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहां बनाया गया था भाई, तो ये 1980 में बेंगलुरु के विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, कहां पे, बेंगलुरु के विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी में बनाया गया था मित्रों। ठीक है, ये क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। ठीक है ना, 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके प्यारे मित्रों सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, यदि क्वेश्चन होता कि पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे यदि होता कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा इसकी जो लंबाई, इसकी जो परास लंबाई होती है वो होती है सुपर कंप्यूटर के लिए नहीं, पर्सनल कंप्यूटर के लिए याद रखिएगा 32। ठीक है ना, कितनी होती है, 32 बिट। ठीक है, या फिर 4 बाइट, या फिर 4 बाइट।
ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। लेकिन सुपर कंप्यूटर के लिए कितना होता है, 64 बिट या फिर 8 बाइट, 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट क्या होता है, परास होती है। ठीक है, तो यहां से इतने सारे एक्सप्लेनेशन थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पावरफुल कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमांड को ले जाने की जो प्रक्रिया है इनमें से कौन सी है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो यदि मैं बात करूंगा मित्रों यहाँ पे राइट आंसर का, क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, कमांड को ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। इनमें से आपको बताना है कि ये क्या है, कंप्यूटर के रैम के हैं, या फिर कंप्यूटर माइक्रोचिप हैं, या फिर कंप्यूटर प्रोसेस के, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मित्रों। तो ये क्या है भाई, यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर का, तो ये क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस के हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, 8421 कोड, 5211 कोड, या ग्रे कोड, या फिर बाइनरी कोड। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्यारे मित्र, जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा 11 का राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन होते तो सही होते, यदि यहाँ पे 3321 भी होता तो वो भी राइट होता, 2421 होता वो भी इसी सीरीज में आते हैं। ठीक है ना, ये तीनों होते तो यहाँ पे क्या होते, एक सीरीज में आते हैं, इनको हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है वेटेज जो होता है वो योग का 9 होता है। इसमें जो वेटेज होता है उसमें योग का 9 लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि मैं योग करिएगा, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्या योग करूं कि 2+4+2+1, इसे क्या करेंगे, 9 आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप कर लो, 5+2 7 +1 8 +1 मतलब 9। ठीक है, तो ये वेटेज इतना यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, हम 9 ले रहे हैं। किसके लिए भाई, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड के लिए। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आभासी निजी परिचय वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद राइट आंसर मित्रों आप सभी लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, जरूर हमें बताएं कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसको हम क्या कहते हैं, वीपीएन कहते हैं। वीपीएन के लिए पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मित्रों क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर सर्किट होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संख्या के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है इंटरनेट सिस्टम, आपको बताना है, बस, रिंग, स्टार, या फिर ट्री टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे मित्र जितने भी जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्री टेपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो वो शब्द जो है, समूह जो है, कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं मित्रों क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेब लॉग। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ब्लॉग एक प्रकार का क्या होता है, व्यक्तिगत वेबसाइट होती है। ठीक है, जिन्हें डायरी की तरह लिखा जा सकता है, और हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो और कुछ बाहरी कड़ियां हो सकती हैं। तो ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं, तथा इस कार्य को करने वालों को क्या कहते हैं भाई, ब्लॉगिंग कहा जाता है।
ठीक है। तो शब्द जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ब्लॉग शब्द दो वेब कैसे बने हैं, वेब प्लस लॉग से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इनका जो संयोजन हो जाएगा वेब लॉग हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है कि डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब होगा, मैं इंग्लिश में आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। तो ये इसका जो फुल फॉर्म होगा पूछ रहा है, तो वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है ना। और इनका उपयोग जो होता है वो कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल जो चिन्ह होते हैं का कोड दर्शाने एवं निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लाइनक्स का मुख्य घटक नहीं है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, कर्नेल, एडिटर, सेल या फिर GUI। तो जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, VI इंपॉर्टेंट मान के चलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसे आंसर करेक्ट देना चाहिए। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई होता है कर्नेल होता है, ठीक है ना। कर्नेल लाइनक्स का क्या होता है, एक मुख्य घटक होता है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। और कर्नेल तीन प्रमुख कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच इंटरफेस कर सकता है, जो एप्लीकेशन, उपयोगकर्ता या फिर इंटरफेस और CPU मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर इनपुट आउटपुट के बीच क्या होता है, सेवाएं प्रदान या फिर सर्विस प्रदान करता है। इस भी चीज को भी याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विंडोज सिस्टम की जो बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन या फिर स्टेटस बार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है मित्रों। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ प्यारे मित्रों, पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। आपको यदि चाहिए PDF, तो फ्री में PDF भाई फ्री में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिखा होगा, एक छोटा सा प्यारा सा लिंक होगा, उस पर टच करो, आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना, वहां पे सभी PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 17 का राइट आंसर मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति देता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। चलिए भाई, 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे जो राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला बार, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि एक्सेल विंडोज में फार्मूला बार राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। तो MS एक्सेल में, ठीक है ना, MS एक्सेल में क्या होता है, इसमें एक्सेल में फार्मूला बार के उपयोग द्वारा खर्च किए जाने वाले जो समय है, समय की मात्रा को कम करके अपने डेटा और रिपोर्ट की क्या करती है, एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है, ठीक है। चलिए भाई, यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है विंडोज 7 निम्नलिखित का एक उदाहरण है, किसका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एक ब्राउजर का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक शेयरवेयर का। तो यार इतना इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर दोगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। विंडोज 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब बनाया गया था भाई, 23 अक्टूबर 2009 में, ठीक है ना, 23 अक्टूबर 2009 में जारी किया गया था। इसमें खोज का जो काम था वो मतलब इसमें जो सर्च का जो काम है वो तेज गति से तथा ब्राउज करना पहले से अधिक आसान बना दिया था, ठीक है ना, विंडोज 7 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सही है।
ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास है मित्रों। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस और इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो होगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन व्यक्त किया जा सकता है मेगाबाइट में, हर्ट्ज में, डॉट पर इंच में या फिर इंच में। जल्दी से बताएं भाई किस में। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएं क्या होगा। तो यहाँ पे यदि मैं 21 के राइट आंसर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉट पर इंच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डी पी आई। कभी कभी डीपीआई भी लिख देता है, याद रखिएगा, कभी कभी डीपीआई भी लिख के आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, सॉफ्टवेयर लॉग। जल्दी से बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा मित्रों। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। भाई इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ भाई, ज्यादा समय मत लगाओ। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर माउस एक प्रकार का क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब भाई इतना इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाओ तो कोई मतलब नहीं है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कीज होती हैं। ठीक है, 24, 25, 26, 27। तो 24 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भाई सी निकल के आएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती हैं वो उसमें क्या होती हैं, 26 वर्णमालाओं की क्या होती है, कीज होती हैं, जो ए से लेकर जेड तक होती हैं। कहां से, ए से लेकर जेड तक होते हैं, जिनका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो कीबोर्ड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है भाई। कीबोर्ड जो होते हैं मुख्यतः जो कीज होती हैं, ठीक है, जो चाबियां होती हैं, वो मतलब कहने मतलब ये है कि जो वहां पे की यूज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मुख्यतः यह 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, अल्फाबेट कीज, याद रखिएगा, पहला जो होता है वो होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट की होता है। दूसरा होता है आपका संख्यात्मक की होता है। ठीक है ना, तीसरा होता है फंक्शन की होता है। चौथा होता है कर्सर कंट्रोल की होता है। ठीक है, और पांचवा होता है स्पेशल पर्पज की होता है। इस बात को याद रखिएगा। और चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस का जो उदाहरण है इनमें से क्या है, प्रोजेक्टर, इमेज स्कैनर, साउंड कार और प्रिंटर। तो यहाँ पे समय यहाँ पे ज्यादा हम आपको आई थिंक नहीं लेना चाहिए। मैं बात करूंगा राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, इमेज स्कैनर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर किस वर्ष में बनाया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बेसिक चीजें को इग्नोर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बेसिक चीजें भी आप जो क्वेश्चन है वही आपको आपकी सफलता दिलाती हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा 26 के राइट आंसर का तो वो जो निकल के आएगा आपका सी निकल के आ जाए। ठीक है, 1837 ईस्वी में क्या हुआ था, सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मुक्त मतलब एक प्रोसेस प्रदान किया। तो बेबेज ने प्रोग्राम युग निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को क्या कहा भाई, द एनालिटिक इंजन कहा। ठीक है ना, द एनालिटिक इंजन की संख्या उन्होंने दी, नाम दिया, और उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, किसे, चार्ल्स बेबेज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1837 इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ठीक है ना, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो यदि मैं बात करूंगा 27 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टीन बर्नर्स ली। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इस बात समझ रहे हो। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई, अब ये कब हुआ था, ये 1989 में। ठीक है, इसमें ये आविष्कार हुआ था इसका, किसके द्वारा भाई, इनके द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किस वर्ष में बनाई गई थी।
ठीक है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी देखे ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन्हें राइट डाउन करके अपने माइंड में एकदम स्टोर करिएगा, ठीक है ना। तो बताएं भाई 28 का क्या राइट आंसर होगा? जी मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1958। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है, तो कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं वो आपकी किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और 1958 में जे एस किल्वी, कौन भाई? जे एस किल्वी, ठीक है, जे एस किल्वी ने एक छोटे से चिप के रूप में, ठीक है ना, संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था जिसे आईसी चिप कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, ये बेसिकली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4G स्पेक्ट्रम में, देखिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर पकड़ लोगे। तो 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द से के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या फिर गूगल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 29 का राइट आंसर दीजिएगा। तो भाई सीधी सी बात है, फोर्थ जनरेशन इसे आप कहते हैं। तो भाई सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहे तो 4G एक चौथी पीढ़ी की क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे जनरेशन को हम क्या कहते हैं? जी द्वारा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? 30 क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे समय लेना नहीं दी, मैं बात करूंगा राइट आंसर का। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है? चलिए भाई, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे भी मैं बात करूंगा 31 के राइट आंसर का। तो भाई 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि एरे और स्ट्रिंग, यदि यहाँ पे एरे भी होता ना वो भी यहाँ पे सही होता। तो एरे और स्ट्रिंग क्या होते हैं? जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। याद रखिएगा, एरे और स्ट्रिंग, क्योंकि जो डेटा प्रकार होता है जावा में वो पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं तथा यह प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्रोसेसिंग के दौरान जैसे सब स्ट्रिंग, इंडेक्स सोफ या फिर इक्वल या फिर डुपर डुपर केस में स्ट्रिंग अनेक फंक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, मैंने आपको बताया सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल का जो पूर्ण रूप है, ठीक है, जल्दी से बताएं क्या है भाई? ऑप्शन ए, आपके पास चार ऑप्शन है, मैं आपको बताना है क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 का आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे है कि सॉफ्टवेयर के विकास के दौरान या अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया यह निर्धारित करने के लिए कि यह विशिष्ट व्यापार मांगों की संतुष्ट करता है या नहीं, क्या कहलाती है? रिस्क मैनेजमेंट, परीक्षण, वेरिफिकेशन या फिर वैलिडेशन। चलिए भाई जल्दी से बताइए, 34 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा 34 की राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई? डी इज द राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? वैलिडेशन इज द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में से एक प्रकार में एक स्टेटमेंट लेता है एवं उसे मशीन निर्देशों के अनुसार में ट्रांसलेट करता है जो तुरंत प्रोसेस हो जाता है, कार्यान्वित हो जाता है? जल्दी से बताएं भाई। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दी, मैं बात करूंगा 35 के राइट आंसर का मित्रों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीडिंग के परिणाम स्वरूप यदि कोई सिंबल मेमोरी सेल से मिट जाता है तो रीड आउट को क्या कहते हैं? चलिए भाई बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 36 का राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर एक
सरल सिद्धांत GIGO का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है, चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर 37 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपडेट क्वेश्चन था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग परियोजना की गतिविधियों का प्रबंधन करता है। चलिए, बहुत अपडेटेड क्वेश्चन फिर से आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी में से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा इनमें से। तो 38 का यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, MS प्रोजेक्ट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर यूजर इंटरफेस ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है जो उपयोगकर्ताओं को, ठीक है, अंतिम परिणाम के समान कुछ देने की अनुमति देता है जब दस्तावेज बनाया जा रहा हो, कहते हैं उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, सभी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यदि मैं बात करूंगा 39 के राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलत नहीं करना है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि संदेशों के एक्रिएशन इंक्रिप्शन, सॉरी ऐसा है कि संदेशों के इंक्रिप्शन का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार की तकनीकी और नोट्स के विभाजन को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, 40 क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी बताएं यहाँ पे चारों में से क्या राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑनियन रूट। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापा जाता है। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार में आंसर आना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा जिन चारों में से क्या राइट आंसर होगा, तो भाई सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी प्रोग्राम में निम्नलिखित में से किसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएं भाई, बराबर नहीं है या फिर नहीं होता है। तो 42 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर को, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है। चलिए भाई जल्दी से बताएं, 43 स्क्रीन आपके पे है भाई, 43 क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा, बफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटलीकरण संदर्भित करता है। ठीक है, डिजिटली जो करण है वो संदर्भित करता है, क्या करता है भाई, एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण, या फिर डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण, या फिर बिजली से एनालॉग का उपयोग, या फिर भौतिक मात्राओं को बदलना। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे बताएं, 44 आपकी स्क्रीन पे, तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉग से डिजिटल में क्या करना भाई, रूपांतर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि फ्रैगमेंटेशन होता है, क्या होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है प्यारे मित्रों, और प्यारे प्यारे आंसर आपको देने हैं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का 45 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी ब्लॉक का खाली रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रैगमेंटेशन समस्या उत्पन्न होती है मुख्य मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, या फिर ए और बी दोनों में। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जितने भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बताइए कि पेजिंग है क्या है, इनमें से चारों में से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा पेजिंग का। 47 आपकी स्क्रीन पे यदि मैं बात करूंगा, क्या हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट विधि, मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट विकल्प किस मेन्यू में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिब्रा ऑफिस से कम 2 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपका 48 क्वेश्चन यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, फाइल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 48 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनवेलप का विकल्प लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में होता है।
ठीक है ना, एडिट में, फाइल में, इंसर्ट में या फिर फॉर्मेट में। तो 49 के लिए मैं बड़ा राइट आंसर की बात करूंगा मित्रों, क्या हो जाएगा, इंसर्ट। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में जूम कितना परसेंट होता है। इसका मैं इस क्वेश्चन को आई थिंक 2 से 3 बार करा चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भाई 20% हो जाता है। कितना, 20% इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीडीएफ। यदि आप पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लो। फुल सिलेबस कवर करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, और वही टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो बिल्कुल बिना किसी संदेह से आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। मैं आपको वहां पे डिटेलिंग दे दूंगा। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो वहां पे पूरी डिटेलिंग आपको दे दी जाती है पेड क्लास की। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें,